जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए खाकी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 को हमने 1 से लेकर के 8 तक के टेस्ट को काफ़ी अच्छे से देख रखा। ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है। आइए चलते हैं हम इसके प्रश्नों की ओर। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए हम थोड़ा इसको गति के साथ चलेंगे और इसके सारे प्रश्नों को कम समय में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी राशि आवंटित की गई है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। गिग वर्कर्स किसे कहते हैं? जो हमें और आपको जोमेटो और स्विगी के माध्यम से खाना डिलीवर करते हैं। ठीक है, उसे गिग वर्कर्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे सम्मिलित करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सम्मिलित है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया। ग्रामोदय योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया और दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत और सेशल्स के बीच हुआ। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया मिशेल बॉचलेट को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ऑपरेशन जजवा किस अर्धसैनिक बल के द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही कौन कौन है। तो कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी एकदम सही है। इंडिया @100 के वी सुब्रमण्यम एकदम सही है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर सुदीप सेनगुप्ता बिल्कुल सही है। और द विनर्स माइंडसेट या सेन वॉर्न ये गलत है, यह सेन वाटसन का है। ठीक है, किसका है। तो सेन वाटसन का है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कतर के द्वारा किया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ई समन ऐप, ई साक्ष्य ऐप और न्याय सेतु न्याय ऋतु ऐप। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो उत्तर हो जाएगा डी, गुकेश। इनका पूरा नाम होता है डुम्मा राजू गुकेश। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं, डी गुकेश। आइए हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है। तो उत्तर हो जाएगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र
कुमार जी को बनाया गया है, ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी को बनाया गया है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय या थीम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस की बदलती प्रकृति, प्रेस की बदलती स्वरूप या प्रेस की बदलती प्रकृति इसका उत्तर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा बजट में प्राथमिकता दी गई है शिक्षा को, ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्च भी इसी पे किया गया है। आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फाल्कन 9 से, ठीक है। फाल्कन 9 किसका है? तो SpaceX का है। SpaceX के फाउंडर कौन है? तो एलोन मस्क है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली में के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन को चुनिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कथन असत्य है। तो सबसे पहले सत्य देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें ऋषभ शेट्टी को दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार श्रीपत को दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया कंतारा को, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमिताभ बच्चन, यह गलत है। अमिताभ बच्चन को नहीं दिया गया बल्कि यह मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ये थोड़ा धुंधला है, ठीक है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। संसद के 2 सत्र की बैठक कम से कम आवश्यक होनी चाहिए साल में। संसद के 2 सत्रों की बैठक साल में कम से कम कितनी बार आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसमें 3 शब्द को शामिल किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्दों को शामिल किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि वर्मा समिति का संबंध किससे है? वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य से है, ठीक है, वर्मा समिति का संबंध। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि एक सेकंड, थोड़ा धुंधला पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए हम इसके सही विकल्प देखते हैं। देखिए ये सभी के सभी बिल्कुल सही विकल्प दिए गए हैं, 1, 2, 3। क्या क्या ज़रूरी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार 1 वर्ष ये लगातार किसी न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। और 3 कह रहा है कि उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या 1 वर्ष तक न्यायालय में वकील होना चाहिए, ठीक है, या 5 वर्ष तक न्यायालय में वकील होना चाहिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सभी के सभी एकदम करेक्ट है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि राज्य के वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का
उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक है, और वही महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया दिया गया है? तो 165 में किया गया है। और महान्यायवादी का वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1977 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, देखिए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 243 में पंचायतों की शक्ति एवं प्राधिकारिय तथा उत्तरदायित्व दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 243 में दिया गया है कि 243 के में पंचायतों का चुनाव, बिल्कुल सही है। 243 एच में दिया गया है पंचायतों की कारारोपण शक्ति, एकदम सही है। ठीक है, और 243 के ई में जो दिया गया है यही गलत है। ई में सीटों का आरक्षण, यह गलत है। सीटों का आरक्षण आर्टिकल 343 के डी में दिया गया है। ठीक है, और यह दिया गया है 343 के ई में दिया गया है कि कार्यकाल, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल, तो यहाँ पे गलत सुमेलित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण सीधा तथा प्रतिबिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? तो जैसा हमें पता है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन सी तुरंत नष्ट हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सत्य कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है और सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, दोनों सही है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य परास डैश होती है। तो सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि क्षमता जो होती है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होती है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? तो कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि दाब को कम किया जा सके, दाब को कम करने के लिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचते हैं, क्यों? तो क्योंकि वह संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा में समानुपाती होता है यदि तापमान स्थिर हो। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा सोना, फिर हो जाएगा कॉपर, फिर हो जाएगा आयरन, फिर हो जाएगा जिंक। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि चूने के पानी को दुधिया हो जाता है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित की जाए। तो क्या प्रभावित की जाए? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिली में के सिरे पर लगा होता है। आजकल प्रयोग की जाने वाली माचिस की तिली के सिरे पर लगा होता है, तो क्या लगा होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो उत्तर हो जाएगा अंडाशय से। ठीक है,
आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा समस्थानिक कहलाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो आइए हम सुमिलित करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। प्लास्टिड, प्लास्टिड किस में पाया जाता है? तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण क्या क्या काम होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिलान कर दिया है, आप देख सकते हैं 3-1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। घटपर्णी पादप उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों का उदाहरण है घटपर्णी। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन्स के छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुपिकाएँ हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो आइए हम सुमिलित करते हैं। एक तरफ हड्डियां दी गई है और दूसरा तरफ दिया गया है कि यह हड्डियां कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो और यह हड्डियां का क्या मतलब विशेषता है? ठीक है, तो फीमर सबसे लंबी अस्थियां हैं। ठीक है, फीमर सबसे लंबी अस्थियां होती है। फिबुला कहाँ पाई जाती है? तो यह टखनों में पाई जाती है। फिबुला कहाँ पाई जाती है? तो यह टखनों में पाई जाती है। कार्पल्स कहाँ पाई जाती है? तो कलाई में पाई जाती है। मेटाकार्पल्स कहाँ पाई जाती है? तो हथेली में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी एकदम करेक्ट है। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 47 को। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि सूक्ष्म प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48 को। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुंडमकुलम है। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। कब? तो 1854 ईस्वी में। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित थे? तो उत्तर हो जाएगा अकबर के दरबार से संबंधित थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने मिलाया था। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्र में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा में मिले हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि किसने संतलत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो उत्तर हो जाएगा कि डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को का यात्री था। किसके दरबार में आया था? तो एमबीटी के दरबार में आया था। एमबीटी कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक होता है। ठीक। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। ठीक है। आइए हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो हम यहाँ पे इसका मिलान करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हम इसको एकदम पहले सही अरेंज कर देते हैं, उसके बाद इसका मिलान करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए हम इसको मिलान करते हैं। हसन निज़ामी ये संबंध किससे था? तो ताजुल माशिर से। ठीक है। और ख्वादमीर का संबंध किससे था? तो यह कानूने हुमायूनी से था। ठीक है। और मोहम्मद काजिम का संबंध किससे था? तो आलमगीर नामा से था। और भीमसेन का संबंध किससे था? तो नुक्स ए दिलखुश से था। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। वर्ष 1921 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती पहनना आरंभ कर दिया?
ताकि गरीबों से के समतुल्य पहचाना जा सके। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। सन 1921 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोटी पहना और पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुदरई में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजनाचार्य जी ने किया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 लोगों की परिषद में आमत्य की क्या भूमिका थी? तो आमत्य की भूमिका थी कि वह दरबार में राजस्व मंत्री का कार्य करते थे। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि विजयनगर के शासन के शासकों के प्रोत्साहित किया था। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, तो क्या प्रोत्साहित किया था? तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न में 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न में 61 कह रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ब्रनौ एम इन में हुआ था। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया था, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान, शीत मरुस्थल, जैव मंडल, रिजर्व आरक्षित क्षेत्र है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो उत्तर हो जाएगा घूर्णन गति के कारण। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के निवास से। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सही नहीं है। कैसे? बुध, शुक्र और मंगल। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह है और शेष बाहरी ग्रह, यह गलत है। क्योंकि बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह कौन कौन होते हैं? तो आगे से 4 ग्रह जो होते हैं वह बाहरी आंतरिक ग्रह होते हैं और इधर जो होते हैं वह बाहरी ग्रह होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया और पृथ्वी हो गया, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। और बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि ये बाहरी ग्रह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत दे दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट जो है वो कायांत्रिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए कौन कौन से मंडल है? तो सबसे पहले आ जाएगा क्षोभ मंडल, फिर हो जाएगा समताप मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिमंडल। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी क्रम से दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो स्थल रुद्ध है? कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है, यानी चारों तरफ से स्थल से गिरा है? तो बोलिविया हो गया। कौन? बोलिविया हो गया। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 70 को। ताउंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार के साथ। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है कि छोटी पहाड़ियों का वेलिंगकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचना का भाग है? तो उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट का। ठीक है,
आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कर्णप्रयाग स्थित है। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय के कारण हुई है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडन नहर को। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 75 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आइए हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं ताकि हम आंसर को देख करके बता सकें आपको। एक तरफ दिया गया है एल्युमिनियम कंपनी और दूसरा तरफ दिया गया है एल्युमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस आइए देखते हैं। बालकोया कहाँ है? तो कोरबा में है। हिंडालकोया कहाँ है? तो रेनकूट में है। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी यह कहाँ है? तो हीराकुंड में है। और नालकी यह कहाँ है? तो कोरापुट में है। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे की प्रश्न को। प्रश्न नंबर 76 को, बिहार के किस जिले में तेलकुंड जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर जिले में तेलकुंड जलप्रपात स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो उत्तर हो जाएगा SVS राघवन समिति ने। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 78 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है, जो पैसा लिया होता है उससे लाभ होता है जब महंगाई बढ़ता है तो। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 80 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखाना में कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा कौन नहीं है? तो दुर्गापुर नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है? तो दुर्गापुर नहीं है। ठीक है, आइए हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि समष्टि अर्थव्यवस्था, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, को और क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए हम यहाँ पे मिलान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये है। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कौन सा पुस्तक लिखा था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और वहीं पे हम देख लेते हैं तो J.M. किंग्स ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी लिखा था। और अमर्त्य सेन ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो अमर्त्य सेन ने लिखा था पॉवर्टी एंड फेमिन्स। ठीक है, आइए यहाँ पे आप देख लेंगे, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला समिति का गठन किया गया? तो सन 1927 ईस्वी में गठन किया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव किसे चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश शर्मा जी थे। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? तो यहाँ पे कौन सा एक अलग है? तो महलों का शहर जो है मुंबई दिया गया, यह गलत है, बल्कि महलों का शहर कोलकाता है। ठीक है, और गुलाबी शहर जयपुर होता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यह तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89 को। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि भारत का प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 को। यदि परिश्रम करता है तो
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। कहा गया है प्रश्न नंबर 90 में, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य में किस प्रकार का है? तो यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। क्या कहा गया? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म, ट्रांसलेट करने के लिए बोला, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 69 ईस्वी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1869 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, इसका सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92 को। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असोसिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 93 को। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 95 को। प्रश्न नंबर 95 से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा, हम आपको शो कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 96 उत्तर भी बताते चलते हैं। ठीक है, आप सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इसका 95 का उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, और 96 का उत्तर हो जाएगा आपको 96 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, YYRSX। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 हो जाएगा आपको 56। प्रश्न नंबर 98 हो जाएगा आपको, वैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 98 हो जाएगा 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 हो जाएगा आपको 180। प्रश्न नंबर 100 हो जाएगा आपको 4। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट रहा मेरा टेस्ट नंबर 9। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ये ज़रा, और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।